प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज की भोर की आराधना प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है। आशा और विश्वास करती हूँ खुदावंद राजाओं के राजा ने आपको अपने सामर्थी हाथों में संभाल के रखा हुआ है। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज का वचन उन तमाम नौजवानों के लिए है जो स्कूल में, कॉलेजों में जाते हैं, जो टीन एज में है, जो अपने जवानी को अपने व्यर्थ के कामों में बिता रहे हैं। वो ज्यादा से ज्यादा अपने समय को ऐसे दोस्तों के साथ बैठकर गवा रहे हैं, हंसी में, ठड्डे में, मजाक में, गाली गलौज में, बुरी संगति में, यहाँ तक कि गंदी फिल्मों को देखने में, गंदे गानों को देखने में, और यहाँ तक कि मोबाइल को हद से ज्यादा मिसयूज करने में अपने इस कीमती समय को आज वो गवा रहे हैं। आज का वचन उन तमाम नौजवानों के लिए है। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को बहुत ही खूबसूरती से बनाया है। इवन परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को अपनी ही समानता और अपनी ही स्वरूपता में बनाया है। जैसा हमारा परमेश्वर खूबसूरत है, वैसे ही हम सब परमेश्वर के बच्चे खूबसूरत हैं। लेकिन आज कुछ नौजवान अपने उस परमेश्वर के स्वरूप को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। कुछ नौजवान अपने आप को ऐसे फैशन के हिसाब से अपने आप को ढाल रहे हैं। कुछ लोग अपने शरीर पर ऐसे ऐसे चित्र गुदवा रहे हैं, शरीर को ऐसी बनावट बना के रखी हुई है कि उनको नहीं पता कि उन्होंने परमेश्वर के उस स्वरूप को कैसे बिगाड़ डाला है। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, आइए हम आज का वचन लेते हैं। आज का वचन संपोपदेशक की पुस्तक, जब हम उसके 11वें अध्याय के 9वें वचन को देखते हैं तो यहाँ लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, यह वचन में साफ और स्पष्ट बताया गया है कि हे जवान, तू अपनी जवानी में आनंद कर रहा है, तू खूब मौज मस्ती कर रहा है, खूब हंसी मजाक ठट्ठे कर रहा है, बुरी बुरी संगतियों में बैठता है और तमाम वो काम कर रहा है जो तेरे मन के अनुकूल है। तू अपने मन की इच्छाओं को पूरा कर रहा है, अपनी जवानी को अपनी मनमानी से बिता रहा है, और जो तेरी आंखों को भला और अच्छा लगता है, जो तेरी दृष्टि में ठीक है, तू आज वो सब काम कर रहा है। तू सोचता है कि अरे मैं गंदी फिल्मों को देख लूं, अरे मैं गंदे गानों को सुन लूं, अरे मैं अश्लील काम कर लूं, मैं थोड़ा बहुत लुचपन का काम कर लूं। ये सब आज ए जवान, ए नौजवान, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तू चाहे कोई भी क्यों ना हो, तू जो भी अपनी मनमानी का काम तू आज कर रहा है, यह वचन कहता है, परंतु यह याद रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, क्या आपको पता है, परमेश्वर साफ कहता है कि परमेश्वर की नजरें हर एक लोगों पर लगी रहती है, चाहे वो परमेश्वर को मानता हो चाहे वो परमेश्वर को ना मानता हो, लेकिन परमेश्वर की नजरें समस्त पृथ्वी पर लगी रहती है। चाहे आज एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अपने जीवन की कोई भी बात या कोई भी घटना छुपा सकता है, लेकिन परमेश्वर हर एक मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन की हर छोटी बड़ी हर बात को जानता है। परमेश्वर आपके बारे में भली भांति जानता है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप सोचते हैं मैं कोई भी गलत काम लुक छिप कर करूंगा जिसे कोई भी देख ना पाए, तो आप गलत हैं। आप मनुष्य से कोई भी अपना गलत काम छुपा सकते हैं, कोई भी ऐसा गुप्त पाप मनुष्य से छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से आप कुछ भी नहीं छुपा सकते। आप अगर सोच रहे हैं कि अरे ये पाप तो मैं गुप्त में कर रहा हूँ, मुझे कौन देखेगा, लेकिन परमेश्वर आपकी हर एक गलत चीजों को देखता है। आज खास करके नौजवान यूथ लोग अपने जीवन में हर वो काम कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है। आज चाहे कोई मसीह भी क्यों ना हो, आज मसीह लोगों में भी हम बहुत सी ऐसी बातों को देखते हैं
आज मसीह लोग भी संसार के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं। आज मसीह नौजवान भी अपने आप को संसार के अनुसार ढाल रहे हैं। उनका रहना सहना हूबहू संसारिक लोगों के जैसा है, उनका उठना बैठना भी, उनका सोचना विचारना भी। आज वो भी यही सोचते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत अगर यार दोस्तों के साथ मजाक कर लिया, अगर कोई गंदी बात कर ली तो क्या बुरा है। खुदावंत के प्यारे लोगों, परमेश्वर आपको भली भांति जानता है कि आप क्या कर रहे हैं। आप जो मर्जी करें, यह वचन कहता है कि चाहे तो कुछ भी कर, लेकिन इन बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, हे जवान, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। हालेलुया। खुदावंत के प्यारे लोगों, यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हे जवान, जब तू जवान है तो अपनी जवानी में अपने परमेश्वर, अपने सृजनहार को याद रख, क्योंकि तू नहीं जानता। आज अगर तू जवान है, तू जवानी में अपनी मनमानी कर रहा है, अपने मन के मुताबिक तू वो काम कर रहा है, गंदे लुचपन के काम, गंदे गुप्त पाप जो तू कर रहा है, और तू सोचता है कि मुझे कोई नहीं देखता है, तो इसके विषय में परमेश्वर कहता है कि अपनी जवानी में तू मुझे याद कर, अपनी जवानी में तू मेरे साथ समय बिता। तू नहीं जानता कि तेरी ये जवानी परमेश्वर अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर अपने राज्य के लिए तेरे जवान पने को परमेश्वर अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन आज नौजवान परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। वो अपनी कॉलिंग को, वो अपनी बुलाहट को नहीं जान पा रहे हैं। हालेलुया। खुदावंत के प्यारे लोगों, क्या आप देखते हैं बहुत से लोगों का कहना होता है, अरे भाई अभी तो हमारी उम्र ही क्या है, ये उम्र तो हमारी मौज मस्ती करने की है, ये उम्र तो हमारी कोई भगवान को याद करने की थोड़ी ना है, इस उम्र में थोड़ी ना हम याद करेंगे, हम तो बुढ़ापे में परमेश्वर को याद करेंगे। क्योंकि इस दुनिया की कहावत तो यही है कि अरे जवानी में कौन परमेश्वर को याद करता है, जवानी में कौन भगवान को याद करता है, बुढ़ापे में भगवान को याद करना चाहिए। क्यों भाई, क्यों बुढ़ापे में परमेश्वर को याद करना चाहिए, क्यों बुढ़ापे में भगवान को याद करना चाहिए? जवानी में जब परमेश्वर ने तेरे हड्डियों को, तेरे नसों को, तेरे सारे शरीर को हष्ट पुष्ट रखा है, और बुढ़ापे में जब तेरा शरीर बूढ़ी अवस्था में आ जाएगा, तेरी रगें मर जाएंगी, तेरी नसें ऐसी हो जाएंगी, तो तू क्या उस बूढ़े शरीर से परमेश्वर को महिमा देगा? जवानी तो तू अपने आनंद में बिताना चाहता है, लेकिन उस बुढ़ापे के शरीर को तू परमेश्वर को देना चाहता है। हालेलुया। यहाँ वचन साफ कहता है कि उन विपत्ति के दिनों में, उन वर्षों में, किन वर्षों में? उस बुढ़ापे के वर्षों में तू कहेगा कि मेरा मन नहीं लगता है। हालेलुया। खुदावंत के प्यारे लोगों, अपनी जवानी में, अपने इन दिनों में अपने परमेश्वर को, अपने उस सृजनहार को स्मरण करें। अपने इस जवानी के समय में अपने परमेश्वर को याद रखें और उसी के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। हालेलुया। खुदावंत के प्यारे लोगों, अपनी इस जवानी को अपने पिता के, अपने उस परमेश्वर, उस सृजनहार के प्रति समर्पण कर दें, क्योंकि आपको नहीं पता परमेश्वर आपको कितनी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि आप खुदा की समानता, उसकी स्वरूपता में बनाए गए हो। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके राज्य के लिए इस्तेमाल किए जाओ। हालेलुया। लेकिन बहुत से नौजवान आज अपने जीवन को विनाश की ओर लेकर जा रहे हैं, दुष्टता की ओर लेकर जा रहे हैं, संसार के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं। दूसरी ओर दुष्ट भी यही चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को गुमराह करूं, मैं नौजवानों को पाप में लेकर जाऊं, नौजवानों को परमेश्वर की संगति से दूर कर दूं, नौजवानों को परमेश्वर के भय से दूर कर दूं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ आकर्षित करूं। हालेलुया। खुदावंत के प्यारे लोगों, आज शैतान, आज दुष्ट क्या कर रहा है? नौजवानों के अंदर से परमेश्वर का भय बिल्कुल खत्म कर दिया है। वो क्या करता है? वो गंदी पिक्चरें दिखाता है, हद से ज्यादा मोबाइल का मिसयूज करवाता है नौजवानों से। वो कहता देख ले, कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत देखने में क्या होता है, तेरा परमेश्वर तो भला है, तेरा परमेश्वर तो माफ कर देगा, तू माफी मांग लेना, परमेश्वर तो क्षमा कर देता है। वो पहले क्या करता है? दुष्ट की एक युक्ति होती है, पहले वो आपसे पाप करवाता है,
फिर पाप होने के बाद वो आपको बार बार एहसास दिलाता है कि तुझसे पाप हुआ, तुझसे पाप हुआ, तुझसे गलती हुई है, तेरा परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करेगा, तू अब ग्रहण योग्य नहीं रहा है। और वो उस नौजवान को, उस यूथ को परमेश्वर से दूर कर देता है। आज लोगों ने पाप को इतना अहमियत दिया है कि वह शैतान की हर बात को सुनता है। कुछ नहीं होता, उस लड़की से फ्रेंडशिप कर ले, उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना ले, उसके साथ समय बिता, और उनको पता भी नहीं चलता कैसे वो एक पाप के बंधन में आ जाते हैं। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, इस जवानी में अपने सृजनहार को याद रखें, उसके मुताबिक अपने जीवन को बिताएं, क्योंकि आपको हर बात का लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर। होरी खंदरा बंदरे बेशे खेला रा रा रा, ओरी बंदरे बेशे खेला रा खंदरा बंदोरी अंदरे बेशे खेले रे 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 रे, ओरी अंदरा बंदरे बेशे खेला रा खंदरी अंदरा बरे बेशी खोलो रो बंदोरी अंदरा बरबा। ओ धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करती है राजाओं के राजा अब्बा पिता, आपकी स्तुतियों 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 मेरे परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रेमी पिता, मैं अपने इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, तेरे लहू में छुपाती हूँ, तेरे अनुग्रह का सामर्थ्य हाथ में इनके जीवन पर मांगती हूँ प्यारे प्रभु। खुदावंद मेरी प्रार्थना है प्यारे प्रभु, आज अपने तमाम प्यारे भाई बहनों के लिए, इन नौजवानों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु। हर तरह की वो जो गंदी दुष्ट आत्माएं प्रभु, जो इन्हें प्रभु पाप में लेकर जाती है, व्यभिचार में लेकर जाती है, गुप्त पाप इनसे करवाते प्रभु जी, जो अश्लीलता के काम ये करते हैं प्रभु जी, और खंदरे में शिखा लरा बरा बरा, सारी गंदी बदे दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से इन्हें छोड़कर चली जाए, यीशु के नाम से छोड़ो इनको, इनके घरों से, इनके जीवनों से, इनके शरीरों से, इनकी बॉडी से, इनके ब्लड से, इनके बुद्धि से, इनके समझ से आउट यीशु के नाम से। सारी गंदी बदरों को मैं आउट करती हूँ, इनके जीवनों से मैं अधिकार लेती हूँ सारी उन दुष्ट आत्माओं पर, और यीशु के नाम से इनके जीवनों से इन्हें उखड़ने के लिए कमांड करती हूँ यीशु के नाम से। इनके शरीरों को छोड़ गंदी बदरुओं, ए गंदी व्यभिचार की आत्माओं, ए गंदी दुष्ट आत्माएं जो इनसे पाप कराती है, गुप्त पाप कराने वाली सारी गंदी दुष्ट आत्माओं को मैं आउट करती हूँ यीशु के नाम से। इनके जीवनों को छोड़ यीशु के नाम से, छोड़ इनके शरीरों को यीशु के नाम से, उखड़ जाए इनके जीवनों से, निकल जाए यीशु के नाम से, अर्थात कुंड में जाए यीशु के नाम से। मैंने ब्लेस करती हूँ, ये प्रभु यीशु मसीह की संतान है, ये यीशु मसीह की समानता स्वरूपता में बनाए गए हैं, ये पिता की महिमा के लिए चुने गए हैं, ये परमेश्वर के अद्भुत और बड़े कामों के लिए चुने गए हैं। मैं ब्लेस करती हूँ हर एक उस भाई बहन को, मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से। आज हर एक नौजवान प्रभु जी पाप से छूट जाए और दुष्टता से छूट जाए यीशु के नाम से। प्रभु ये आपके कामों के लिए इस्तेमाल कीजिए। मैं घोषणा करती हूँ प्रभु, मेरा हर एक वो भाई या बहन प्रभु आज जो प्रार्थनाओं को सुन रहा है प्रभु जी, वो आपके बड़े और अद्भुत कामों को करेंगे यीशु के नाम से। ओ प्रभु वो आपके पीछे चलेंगे यीशु के नाम से, वो आज्ञाकारिता में चलेंगे, वो आपके भय में चलेंगे प्रभु। इनके अंदर प्रभु आपका भय आ जाए यीशु के नाम से। ओ प्रभु आपका भय इनके अंदर आ जाए प्रभु जी, ये पाप करने से डरे यीशु के नाम से प्रभु। और
रिखंदा रे बे शेखेला रा रा रा, ओ री अंदर रे बे शिखोलो रो बंदोरी अंदर रा बा। ओ प्रभु सब तरह के पाप इनके जीवनों को छोड़कर चला जाए यीशु के नाम से। हर तरह की प्रभु गंदी फिल्मों को देखने वाले, ओ पोर्नोग्राफी करने वाले, व्यभिचार करने वाले प्रभु जी, ओ पिता सब तरह के दुष्ट के काम प्रभु के जीवनों से निकले यीशु के नाम से। इनके जीवनों को छोड़कर चले जाए सारे गंदे पाप, सारी दुष्टता की बातें इन्हें छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। ओ प्रभु मैं इनके जीवन में आजादी की घोषणा करती हूँ, डिलीवरेंस की घोषणा करती हूँ। बी ब्लेस्ड देम इन द नेम ऑफ जीसस, बी हेल्ड इन द नेम ऑफ जीसस। छूट जाओ यीशु के नाम से। मैं घोषणा करती प्रभु ये अद्भुत कामों के लिए इस्तेमाल किए जाए इन द नेम ऑफ जीसस। ओ धन्यवाद पिता, धन्यवाद। और धन्यवाद प्रभु इन्हें आशीषित करने के लिए, इन्हें ब्लेस करने के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका नाम महिमा पाए पिता, आप महान परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद हो प्रभु। आपके पवित्र सामर्थी नाम से मैं प्रार्थनाओं को मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की।